चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए कि ये क्वेरी लिखा हुआ है, एसक्यूएल क्वेरी। ये किस लिए लिखा हुआ है आप देखिए और समझने की कोशिश करिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय एज ई मतलब एलियासिंग हुई है। एक टेबल को सारे रिकॉर्ड को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, उसी में हम लोग ज्वाइन लगा रहे हैं। उसी टेबल में टीबीएल एम्प्लॉय से ही, यानी एक ही टेबल में सेल्फ ज्वाइन लग रहा है यहाँ पे। एज बी, दूसरा टेबल का नाम मैंने ले लिया बी। ऑन कंडीशन क्या है, ई डॉट एम्प्लॉय आई डी इज इक्वल टू बी डॉट एम्प्लॉय आई डी, यानी कि यहाँ भी एक टेबल आएगा और एक टेबल यहाँ भी आएगा। यानी इसी टेबल को दो बार प्रिंट कराने का तरीका है। आप देख लीजिए ज्वाइन लगा के एक साथ, ये देखिए टेबल ज्वाइन हो करके अच्छे से देखिए। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एक ही रिकॉर्ड दो बार दिख रहा है, दो बार कॉलम नेम आ चुके हैं, यानी एक ही टेबल दो बार यहाँ पर साइड बाय साइड प्रिंट हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग सेल्फ ज्वाइन लगा देते हैं तो वो दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्रीगेट फंक्शन है दोस्तों, उसको समझते हैं। एग्रीगेट फंक्शन वो होते हैं जो कि किसी कॉलम पे लगते हैं। तो जैसे मैक्स हुआ, मिन हुआ, एवरेज हुआ, सम हुआ, काउंट हुआ, सम हुआ, ये सारे एग्रीगेट फंक्शन है। तो पहला क्या कर रहा है, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय। टीबीएल एम्प्लॉय से मुझे सैलरी निकाल के दो, तो सैलरी तो निकल जाएगी, केवल सैलरी। लेकिन अब मुझे मैक्स सैलरी चाहिए, तो यहाँ पे मैक्स लिख देंगे। रन कराइए, मैक्सिमम जिसकी सैलरी होगी उसका कॉलम हम लोग को दिख जाएगा। अब यहाँ पे एलियासिंग भी कर सकते हैं, एज मैक्सिमम सैलरी करके। तो जिस भी एम्प्लॉय का होगा मैक्सिमम सैलरी, उसके सैलरी कॉलम आ जाएगा। अगला देखिए, मिन सैलरी निकालना हो तो मिन कर लीजिए यहाँ पर। तो मिनिमम 13,000 का सैलरी है। एवरेज निकालना हो कि पूरे टेबल में कितना एवरेज है, ये देखिए 21,600 है। सम करना हो सबके सैलरी का तो देखिए कितना बनता है, ये देखिए 2,00,000, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 2,16,000 बन रहा है। तो इस तरह काउंट करना हो तो ये क्या करेगा, काउंट करके बता देगा 10 लोगों का, 10 लोगों की सैलरी है, 10 लोगों को सैलरी मिल रहा है। ये एक्सक्लूड कर देगा नल रिकॉर्ड्स, जिसमें भी नल पड़ा होगा ना उसको ये काउंट नहीं करेगा, उसको बाहर कर देगा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट सम सैलरी, मतलब सैलरी का सम करके दो एम्प्लॉय टेबल से, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज लेस देन 6। लेस देन 6 मतलब टॉप 5 नहीं कहेंगे, 5 जिनकी भी एम्प्लॉय आईडी 1 to 5 है, उनकी सैलरी को सम करके हमें बताओ कितनी है उनकी सैलरी। तो यहाँ पे वेयर कंडीशन लग जाएगा और ये आपको दिख जाएगा एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं एलियासिंग के लिए। यहाँ देखिए क्या है, सेलेक्ट सैलरी एज मैक्सिमम सैलरी, मतलब मैक्स सैलरी हम लोग को लेना है फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय। अब देखिए आप चाहते हैं कॉलम नेम भी आए ऊपर, तो उसके लिए एज लिख देते हैं, एज एलियासिंग कर देते हैं। आपको देखिए मैक्सिमम सैलरी दिख जाएगा। इसी तरह मैक्सिमम सैलरी इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये देखिए एलियासिंग न भी लिखें, एज न लिखें तो भी दिखेगा। लेकिन अगर आप सेलेक्ट मैक्स सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, उसमें स्पेस दे देते हैं आप अगर, तो ये आपको एरर देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एरर बिकॉज ऑफ स्पेस इन कॉलम नेम। अगर आपको स्पेस देना ही है दिखाने के लिए मैक्सिमम सैलरी अलग अलग लिख करके, तो आपको ये एक एंगल ब्रैकेट के अंदर आपको रखना होगा, जिसको कि हम लोग एरे सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। ये देखिए मैक्सिमम सैलरी, स्पेस आ जाएगा मैक्सिमम और सैलरी के बीच में। ये एक दूसरा तरीका है। हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है।